आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न दिया हुआ है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को ऊर्ध्वाधर बल F बराबर 50 न्यूटन लगाकर ऊपर की ओर 2 मीटर विस्थापित किया गया है। हमको ज्ञात करना है बल F द्वारा कृत कार्य, गुरुत्व बल द्वारा कृत कार्य, नेट बल द्वारा कृत कार्य, गुटके की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और गुटके की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। हमको गुरुत्वाकर्षण का जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दे दिया गया है। तो चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम। जो गुटका है उसका चित्र बना लेते हैं। तो गुटका कुछ इस प्रकार है, जिसपे जो बल लग रहा है वो है नीचे से ऊपर की ओर 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और जो विस्थापन है वो हुआ 2 मीटर ऊपर की ओर, और मास जो दिया है, द्रव्यमान मतलब गुटके का, वो दिया है 2 किलोग्राम। बल दिया है 50 न्यूटन ऊपर की ओर। अब हमको क्या पूछा गया, पहले बल F द्वारा कृत कार्य, तो पहले वही निकाल लेते हैं। बल F द्वारा कृत कार्य, तो कार्य क्या होता है, बल गुना दूरी। कार्य होता है W बराबर F इंटू डी या F इंटू एस। तो फोर्स हमको मतलब बल दिया गया है 50 न्यूटन का और दूरी दी गई है 2 मीटर की, तो कार्य क्या आएगा, 100 जूल। ये हम लोग का पहला उत्तर हो गया। ठीक, अब हम निकालते हैं दूसरा उत्तर। दूसरा दिया है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। अब हम जानते हैं कि ब्लॉक में गुरुत्वीय बल कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो उसको मैं ले देता हूँ दूसरा नंबर। दूसरा में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। कार्य अगेन यहाँ पे क्या होता है, बल गुना दूरी, बल गुना विस्थापन। तो बल क्या लगता है, गुरुत्वीय बल जो लगता है वो F इंटू एस, जहाँ F क्या है, फोर्स है, S है डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुना विस्थापन। तो F को मैं क्या लिख सकता हूँ, ma, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण लिख सकता हूँ। अब त्वरण क्या है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग जाता है, तो A का मान जो होगा वो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। तो F का मान क्या आएगा, 2 गुना 10 बराबर 20 न्यूटन। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हमको दिया गया 2 मीटर, तो वर्ग क्या आएगा, 20 गुना 2 बराबर 40 जूल। ये क्या है, W बराबर 40 जूल, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए। W जी यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। ये हो गया हमारा दूसरे के लिए उत्तर। अब तीसरा प्रश्न में, तीसरा भाग में क्या पूछा गया है हमको, नेट बल द्वारा कृत कार्य। तो तीसरा पॉइंट में लिख लेता हूँ, नेट बल द्वारा कृत कार्य। अब नेट बल के द्वारा कृत कार्य क्या होता है, ऊपर और नीचे सभी जो बल लग रहे हैं उन सब का मैं बीजगणितीय योग करूंगा। तो ऊपर बल लग रहा है वो है 100 न्यूटन, नीचे जो बल लग रहा है वो है 40 न्यूटन, तो उसकी दिशा नीचे की ओर है, तो मैं उसको ऋणात्मक में लिखूंगा। तो नेट बल द्वारा कृत कार्य कितना हो गया, 60 न्यूटन ऊपर की ओर। ठीक, ये क्या हो गया, W नेट। तो ये हो गया हमारा तीसरा उत्तर। अब चौथा और पांचवा प्रश्न हमको क्या पूछा गया है, चौथा हमको पूछा गया है गुटके की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2। अब यहाँ पे वेग निकालना है हमको।
अब वेग वाले तीनों नियम के अगर सूत्र को हम देखें तो हमारे पास वेग के लिए एक ही सूत्र बचता है जिसपे समय नहीं लगता। हमको समय दिया नहीं गया है, इसलिए हम v की घात 2 बराबर u की घात 2 ऋण 2as का सूत्र लगाएंगे, जहाँ a क्या है त्वरण है, s क्या है विस्थापन है, u क्या है प्रारंभिक वेग जो 0 है और v जिसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ s बराबर 2 मीटर, a बराबर हमको निकालना है a क्या होगा। अब मान लेते हैं कि ऊपर तथा नीचे दोनों की ओर जो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और गुरुत्वीय बल जो लग रहा है, वो दोनों के नाम से जो त्वरण होगा वो दोनों मिक्स होकर दूसरा त्वरण बनाता है। मतलब कुल त्वरण जो होगा वो कैपिटल ए हम मान लेते हैं। तो कुल त्वरण क्या होगा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके द्वारा त्वरण ए में ऋण ये पूरा बल जो होगा वो हमारे द्वारा लगाया गया बल ऋण जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उस पर वो बल जो ए में दिया है उसका मान हमको दिया गया है 50 न्यूटन प्रश्न में। एम ए बराबर 50 न्यूटन फोर्स जो है वो बल, और एम जी क्या होगा, एम होगा 2 किलोग्राम और जी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो एम ए मतलब जो कुल त्वरण लग रहा है उसका मान के लिए हम एम ए लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 50 ऋण 20 जो होगा 30 न्यूटन, जिसमें ए का मान क्या होगा 30 बटे एम का मान क्या दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे मान a का, तो यहाँ से हमको v की घात 2 का मान मिल जाएगा। v की घात 2 बराबर ये तो 0 हो गया, तो 0 ऋण 2 गुना 15 गुना s क्या दिया है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 गुना 2 4 4 15 चौके 60, तो v की घात 2 बराबर ऋण 60। ठीक, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की जगह मैं अगर v की घात 2 का मान रखूं तो ये आएगा ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 1/2 गुना m क्या है 2 किलो गुना ऋण 60। ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वो क्या आएगा ऋण 60 जूल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चौथा उत्तर। अब बारी है पांचवें उत्तर की। तो पांचवा में पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो पांचवा में लिख लेता हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है m इंटू जी इंटू एच। तो m हमको दिया गया है 2 किलोग्राम, g दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 और h दिया गया है 2 मीटर। तो कुल क्या आएगा ये 40 जूल जो है वो है आपके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक, तो ये हो गया आपका पांचवा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।